दोस्तों नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ 7 नवंबर 2024 से 11 नवंबर 2024 के बीच में खुलेगा। सब्सक्रिप्शन के लिए फेस वैल्यू इस कंपनी ने अपने शेयर की रखी है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने 10 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड होगा नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का 70 से 74 रुपए प्रति शेयर। लॉट साइज होगा 200 शेयरों का। एक लॉट में आपको मिलेंगे 200 शेयर नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के। अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं टोटल इश्यू साइज की, तो 2200 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का। इसमें से हिस्सा होगा कंपनी का जो फ्रेश इश्यू है कंपनी के पास जाएगा वो है 800 करोड़ रुपए का, और ऑफर फॉर सेल होगा 1400 करोड़ रुपए का, यानी कि ज्यादा पैसा प्रमोटर लेकर के निकल रहे हैं यहां पर। अब दोस्तों नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यहां पर अगर बात करें क्यूआईबी कैटेगरी की, क्यूआईबी कैटेगरी में 75% यहां पर रिजर्व करा गया है इशू। रिटेल कैटेगरी में 10% रिजर्व करा गया है। एनआईआई एचएनआई की बात करें तो 15% यहां पे रिजर्व्ड है। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस इसकी जो क्लोजिंग डेट है जैसा कि मैंने बताया 11 नवंबर 2024 है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट दोस्तों 12 नवंबर 2024। इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर शेयर नहीं मिलता है तो 13 नवंबर को आपका पैसा रिफंड होगा और क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में उसी दिन अगर आपको ये शेयर मिल जाते हैं तो। और लिस्टिंग होगी इस कंपनी के शेयर की 14 नवंबर 2024। तो एक नई कंपनी नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ये आपके सामने होगी 14 नवंबर को ट्रेड करने के लिए। दोस्तों किस तरह से आपको यहां एप्लीकेशन लगाने हैं। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए दोस्तों 200 शेयरों के लिए 14,800 रुपए, और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक एक करके बढ़ेंगे 13 लॉट तक आप जाएंगे 2,600 शेयरों तक पहुंचेंगे 1,92,400 रुपए। और एसएचएनआई मिनिमम यानी अगर आप 2 लाख रुपए से ऊपर लगाएंगे तो 14 लॉट के लिए 2,800 शेयरों के लिए 2,07,200 रुपए। और एसएचएनआई में मैक्सिमम 67 लॉट तक आप पहुंचेंगे एक एक करके 13,400 रुपए। 10 लाख के नीचे का आप सीमित रहेंगे 9,91,600 रुपए आपको लगाने होंगे। और बीएचएनआई मिनिमम 68 लॉट के लिए 10 लाख के ऊपर के एप्लीकेशंस वाले 13,600 शेयर उनको मिलेंगे 10,06,400। तो जहां पर भी आप अपने आप को फिट करेंगे वहां पे आप अप्लाई करेंगे इस अमाउंट के साथ। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2008 में। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर है दोस्तों बुपा ग्रुप और फेटल टोन एलएलपी के बीच में, जो कि भारत के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हुए नजर आती है। कंपनी होलिस्टिक प्रोपोजिशन के साथ प्रोवाइड करती है कस्टमर के लिए पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का इकोसिस्टम और सर्विस कैपेबिलिटी थ्रू इट्स नीवा बुपा हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट। इसके दोस्तों अगर इनके बिजनेस की बात की जाए तो रिटेल के प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल और फैमिलीज के लिए डिजाइन किए हुए हैं, और ग्रुप इंश्योरेंस ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के लिए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए मार्च 2024 तक, तो मार्च 2024 तक कंपनी के 14.71 मिलियन एक्टिव लाइफ जो है कंपनी ने इंश्योर्ड किए हुए हैं। और 31 मार्च 2024 तक कंपनी 22 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरीज में भारत में काम कर रही है। और कंपनी का जो ओवरऑल जो GWP है यानी कि ग्रॉस, कंपनी का ओवरऑल जो ग्रॉस प्रीमियम है वो ग्रो हुआ है 41% के हिसाब से फ्रॉम फिजिकल 22 टू 24 के बीच में। कंपनी का कहना यह है कि इसके पास टेली मार्केटिंग सेल्स टीम में 410 इंप्लॉइज हैं जो कि CRM बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने कस्टमर को प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करते हैं, जिसमें कि डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर के नीड के हिसाब से कंपनी ऑफर करती है, जिसमें ऑटोमेटेड अप्रोच होता है कस्टमर की सर्विस को, जिसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और बुपा पेरेंटेज इसके अंदर है और ब्रांड एसोसिएशन विद हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर का है, जो कि एक कंपनी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और कंपनी का एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस है क्लेम और उसके मैनेजमेंट में। 31 मार्च 2024 तक दोस्तों कंपनी के टेक्नोलॉजी डिवीजन में 126 कर्मचारी काम कर रहे थे, जो कि डिजिटल एक्सेस सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन पर लगे हुए रहते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको लेकर के आ गया हूं कंपनी के वेबसाइट पे इंडियाज बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस इनका ये दावा है, रेटेड बाय मिंट फॉर द ईयर 2023। तो जिंदगी को क्लेम कर ले, यानी कि आप अपनी लाइफ को यानी कि लाइफ तो नहीं हेल्थ को आप इंश्योर करिए और उसका क्लेम लेते रहिए। हॉस्पिटल में जिन्होंने कहा है कि 30 मिनट कैशलेस प्रोसेसिंग इनकी है और 15 लाख क्लेम पेड हो चुके हैं सिंस इंसेप्शन, और 1.4 करोड़ हैप्पी कस्टमर्स जो है उन्होंने सर्व किए हैं। और नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के अलग अलग प्लान्स हैं, अलग अलग जो प्लान्स है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैटरनिटी प्लान है, सीनियर सिटीजन प्लान, प्रीमियम NRI प्लान और डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन प्लान। तो अलग अलग तरीके के प्लान ये अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर है ये सारे लोग। दोस्तों यहां पर बिजनेस मॉडल को कवर करने के बाद अब मैं आपको फाइनेंशियल बताता हूं। कंपनी की 31 मार्च 2022 तक 2,738 करोड़ के एसेट्स, 2023 में ये बढ़ता है 3,000
876 करोड़ और 2024 में 6191 करोड़। तो एसेट्स का बैकअप आप सबसे पहले देख लीजिए कि कंपनी की बोरोइंग जो है वो 250 करोड़ रुपए तक स्थिर है और उसको कंपनी ने कम भी नहीं किया हुआ है और एसेट्स लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है। 1884 करोड़ रुपए के रेवेन्यू कंपनी ने 2022 में किए और उसके बाद ये बढ़कर के सीधे 2859 करोड़ हो जाता है और 2024 में 4118 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू एकदम जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉब्लम आपको यहां नजर आ रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल कभी हो जाती है और कभी नहीं। 196 करोड़ का लॉस कंपनी को कोरोना के बाद से झटका जो कंपनी को लगा है क्लेम प्रोसेसिंग में, 196 करोड़ का लॉस। उसके बाद कंपनी 12 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई 2023 में और 2024 में 81 करोड़। लेकिन साल 2024 के पहली तिमाही में आप अगर देखेंगे तो 18 करोड़ का सीधे सीधे कंपनी को लॉस हो जाता है। नेटवर्थ कंपनी का फिलहाल 2031 करोड़ है और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 1282 करोड़ रुपए का कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है। अगर इसको आप तुलना करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस 2022 से तो वहां पे मात्र 125 करोड़ रुपए था। अब दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन में हाई प्राइस बैंक पे अगर कंपनी लिस्ट होती है तो 13,380 करोड़ रुपए पर ये लिस्ट होगी बाजार में और डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.12 है जो कि एक अच्छा साइन है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करेंगे तो नेगेटिव में है और प्राइस टू बुक 6.14 है। तो ये आपने देखा कि कंपनी ने हाई ही रखा हुआ है। अब यहां पर अगर आप बात करें पोस्ट आईपीओ ईपीएस की तो वो माइनस में है और ईपीएस भी माइनस में है। तो यहां पर एक और कंपनी जो कि लॉस में आपने देखा, तो लॉस में आप ईपीएस तो कैलकुलेट और नहीं कर सकते और पीई भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये कंपनी लॉस में आ गई मार्केट में, फिर से एक और कंपनी आईपीओ लेकर के बाजार में। दोस्तों इस कंपनी का मुकाबला है स्टार हेल्थ से और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से। तो 14 का यहां पे आपका ईपीएस है और 36 का पीई है स्टार हेल्थ का और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 38 का ईपीएस है और 45 का मार्केट इसको पीई देख रहा है। तो उसके मुकाबले यहां पर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही है। और वहीं सरकारी कंपनी का आपको देखें ईपीएस 6 का है और मार्केट इसको 35 का पीई दे रहा है। अब प्राइस टू बुक में भी अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक 5, 6 एंड 1.7। दोस्तों कंपनी इस पैसे का क्या करेगी? देखिए 2 पैसा है, एक पैसा तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो लेकर के जा रहे हैं और जो 800 करोड़ रुपया आ रहा है कंपनी के पास, तो उससे कंपनी अपना सॉल्वेंसी रेशियो बनाएगी, यानी कि अपने आप को मजबूत करेगी और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा भी प्रयोग होगा। तो दोस्तों नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस की कंपनी है और प्योरली जो है वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है। और दोस्तों मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि इंश्योरेंस बेचना एक काफी कठिन काम होता है और जो कंपनियां इस काम में लगी होती हैं उन्हें काफी मेहनत करनी होती है। इसीलिए जो है वो एजेंट को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं कि एजेंट्स जो है वो कमीशन ज्यादा से ज्यादा लें और बिजनेस ले करके आए। इसलिए बिजनेस को उठाने की कॉस्ट जो है इस बिजनेस में ज्यादा होती है। सेक्टर के आउटलुक की बात की जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के एक अच्छा अवेयरनेस लोगों के बीच में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अवेयरनेस तो है लेकिन जो प्रीमियम है वो अफोर्डेबल जो है वो नहीं है। तो आने वाले समय में लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी इनफैक्ट, और हेल्थ को लेकर के वो कॉन्शियस होते रहेंगे और साथ ही साथ हॉस्पिटल के जो बढ़ते हुए खर्चे हैं उसको मैनेज करने के लिए लोगों को एक प्रोटेक्शन चाहिए होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि वो इंश्योर्ड रहें और खास करके हेल्थ इंश्योरेंस उनके पास रहे। अगर बात इस कंपनी की दोस्तों की जाए तो कंपनी का सेल्स जो है यानी कि रेवेन्यू में किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम कंपनी के पास नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। प्रॉब्लम नंबर 1 की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहां पे कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार करने में सफल नहीं रह सक रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कभी प्रॉफिटेबल हो जा रही है, कभी लॉस में चली जा रही है। कंपनी के द्वारा बताए गए रिस्क फैक्टर्स के अनुसार कंपनी को जो क्लेम देना पड़ता है, तो क्लेम अगर ज्यादा आ गया, हाई आ गया, तो वही कारण होता है कि कंपनी लॉस में चली जा रही है। कंपनी कोरोना काल में जो है वो लॉस में थी और उसके बाद भी लॉस में रही और उसके बाद प्रॉफिटेबल हो गई और सीजनैलिटी के कारण कंपनी जो है वो प्रॉफिट से फिर लॉस में चली गई इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में 25 के। रिस्क की बात करें कि इस बिजनेस के रिस्क क्या होते हैं, देखिए ये बिजनेस जो है IRDA यानी कि सरकार की एजेंसी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, इससे के द्वारा जो है हाईली रेगुलेटेड है। जैसे बैंकों को आपको RBI रेगुलेट करता है, उसी तरह से IRDA के रेगुलेशन में ये सेक्टर काम
करता है। तो जो भी नियम कानून आरबीआई बनाती, IRDA बनाती है, तो उसको ये फॉलो करते हैं। तो एक टाइटली रेगुलेटेड सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। और दूसरी बात दोस्तों, क्लेम की जहां तक बात आती है, क्लेम अगर आप देते हैं तो कस्टमर जो है वो हैप्पी हो जाते हैं, और अगर क्लेम आप पकते हैं तो आपका फाइनेंशियल जो है वो खराब हो जाता है, आप जो है वो लॉस में चले जाते हैं। तो क्लेम के ऊपर पूरा का पूरा ये टिका हुआ है, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री और ये कंपनी भी। और जैसा कि मैंने बताया, क्लेम के साथ साथ रेवेन्यू, नया बिजनेस हमेशा आना चाहिए, और साथ ही साथ कस्टमर जो है उसको आपको रोकना है, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे आपको ध्यान लगाना है, ताकि कस्टमर क्लेम न भी ले और हमारे साथ जुड़ा भी है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अगर इस IPO की बात की जाए दोस्तों, तो वैल्यूएशन तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो क्योंकि कंपनी नुकसान में है, तो फ्यूचर में आपको यहां पे खेलना होगा। फ्यूचर में खेलने का मेरा मतलब यहां पे ये है कि आप आज एक लॉस मेकिंग कंपनी लीजिए और उसके बाद उसको इंतजार करिए कि वो कब प्रॉफिट में हो जाए, तो हम उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो यहां पर कंपनी एक हाई वैल्यूएशन के साथ आई है, और उसी हिसाब से आपको इस IPO को देखना चाहिए, इस कंपनी को देखना चाहिए। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा ओपिनियन जो भी है वो मेरा पर्सनल होगा, आपको जो भी एक्शन करना होगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से दोस्तों यहां पर जरूर समझ लीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें इस कंपनी के नीवा बूपा की, इस कंपनी की लिस्टिंग गेन के ऊपर यहां पर किसी भी तरह का अगर हम बात करें तो उसकी संभावना मुझे कम लग रही है। फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम पर कोई भी हलचल नहीं दिख रही है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अगर पर्सनली यहां पर कोई ओपिनियन लेनी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की ही अगर कंपनी मुझे लेनी है, तो यहां पे मैं सेक्टर लीडर लेना पसंद करूंगा। एंड आई थिंक कि इस सेक्टर का जो सेक्टर लीडर है वो है स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है, और सेक्टर लीडर वो यहां पे बनकर के उभरा हुआ है। ये कंपनी ग्रो कर रही है, नो डाउट। अगर ग्रोथ कंपनी पे आउटलुक आपका है और अगर आप एक रिस्की निवेशक है, तो आप शुरू से इसको पकड़ के रख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस IPO के बारे में क्या सोच रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को इस IPO के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच।